गोल्ड को मैं हमेशा गद्दा कहता हूं। आपने मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट में सुना होगा, हर जगह सुना होगा कि गोल्ड आपको जरूर खरीदते रहना चाहिए, कंटिन्यूअसली खरीदते रहना चाहिए। और मैंने उस पर एक डिटेल्ड वीडियो की थी कि गोल्ड खरीदने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा, जिसमें आज की वीडियो पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। पर अगर डिटेल्ड वीडियो जाननी है तो आप जाके आई बटन पे चेक कर सकते हैं। मैंने वहां पे वो वीडियो लगा दी है, उस पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज है। उस पर मैंने डिटेल्ड कंपेरिजन किया। पर आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं आपको गोल्ड की हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि गोल्ड ने जब जब खराब टाइम आया तो कैसा परफॉर्म किया है। सेकंड चीज, गोल्ड ने पिछले कुछ महीनों में और कुछ सालों में कैसा परफॉर्म किया है। थर्ड, ओवर लॉन्गर होराइजन गोल्ड का परफॉर्मेंस क्या रहा है निफ्टी के अगेंस्ट और अदर एसेट क्लासेस के अगेंस्ट। फोर्थ, कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जब गोल्ड बहुत तेजी से भागता है और किस तरीके से गोल्ड रिएक्ट करता है, ताकि आपको भी गोल्ड का नेचर समझ आ जाए। और पांचवी और आखिरी चीज, कौन से वो 2 ईटीएफ है जो आपको खरीदने चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, जिसकी ट्रैकिंग एरर भी कम है, जिस वजह से आपको गोल्ड ईटीएफ का सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबा देना। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले एक मास्टर क्लास ले रहा हूं एमएफ की, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं देना इसके लिए। एक अच्छी मास्टर क्लास करेंगे जिसमें एमएफ को डिकोड करेंगे, कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की। फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक कीजिए, पूरे फॉर्म को भरिए, मेरे पास डेटा आ जाएगा, हमारी टीम आप तक रीच आउट करेगी और आपको इस मास्टर क्लास में जरूर इन्वाइट करेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया हूं एक अमेजिंग वीडियो गोल्ड के ऊपर, कंप्लीट डिटेल्ड केस स्टडी। और ये इंटरेस्ट मेरा इसलिए बना क्योंकि गोल्ड पिछले कुछ टाइम से बहुत तेजी से भाग रहा है। अगर आप इस साल का गोल्ड का रिटर्न देखेंगे तो हिल जाएंगे। तो आइए अब आप स्क्रीन पे चलते हैं और दिखाता हूं मैं आपको कि किस तरीके से गोल्ड ने परफॉर्म किया है। ये इंटरनेशनल गोल्ड और यूएस डॉलर का रेट चल रहा है। अगर आप ये देखें, ये 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2025 से लेके अभी तक, यानी कि आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 12 अप्रैल को, तो गोल्ड 23% बढ़ चुका है 3.5 महीने के अंदर। जी हाँ, 23% गोल्ड में राइज आ चुका है 3.5 महीने के अंदर। पिछले साल के गोल्ड के रिटर्न्स देखें तो वो 27.24% थे। उसके पहले अगर हम देखें तो करीबन 13.14% थे। और उसके पिछले 2 साल में वो नेगेटिव रहा है, पर बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहा है। ये साल थे 21 और 22। अगर आप 2001 और 21 और 22 को देखें तो उस टाइम पे जो स्टॉक मार्केट्स थी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और इसलिए गोल्ड थोड़ा हल्का रह गया। अगर आप 2020 देखें, जब स्टॉक मार्केट्स बहुत तेजी से गिरी थी, तो उस एक साल में गोल्ड 24.55% राइज किया था। 2019 में भी गोल्ड ने करीबन 19% का रिटर्न दिया। तो अगर मैं ये पूरा होराइजन देखूं गोल्ड का, 2017-18 में भी अगर इस पॉइंट से मैं गोल्ड को देखूं 2016 से, तो आप देखेंगे कि गोल्ड ने करीबन करीबन आज तक पिछले साढ़े सवा 8 सालों में 8 ईयर्स 3 मंथ्स में करीबन 200% का रिटर्न दिया है। 200% मतलब यानी गोल्ड 3 गुना बढ़ चुका है, 3 गुना हो चुका है। अगर गोल्ड उस टाइम अभी 90,000 का है तो उस टाइम शायद 30,000 के आसपास का था। तो ये गोल्ड में प्राइस में इंक्रीज आया है। और अगर अभी मैं देखता हूं तो मैं तो शॉक्ड हो गया हूं कि 3.25 महीने के अंदर ही 23.33% गोल्ड ऊपर जा चुका है। तो क्या हुआ है गोल्ड के साथ, वो जानना बहुत जरूरी है। अब गोल्ड को समझने के लिए हमको कंट्रीज का भी गोल्ड बिहेवियर समझना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2010 से लेकर 2023 तक गवर्नमेंट ने, यानी कि सेंट्रल बैंक्स ने कितना गोल्ड परचेज किया। और उसमें आप देखेंगे यूएसए सबसे आगे रहा है, जर्मनी सेकंड, थर्ड इटली, फ्रांस, और इसमें आप चाइना और इंडिया का भी नाम देखेंगे। इंडिया का नाम थोड़ा पीछे है पर फिर भी टॉप 10 में आ रहा है जो बाइंग कर रहे हैं। अगर आप 2019 से देखें तो 5 कंट्रीज जो हैं जिससे सबसे ज्यादा गोल्ड परचेज किया, उसमें इंडिया भी एक है। सबसे पहला चाइना है। अगर चाइना का आप देखें तो चाइना ने करीबन 411 टन जो है गोल्ड परचेज किया है 2019 से लेकर अभी तक। टर्की ने 338 टन किया है, पोलैंड ने 269 और इंडिया ने 248 और उसके बाद रशिया ने 228। यानी कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो भी फटाफट गोल्ड खरीद रहा है। और क्योंकि वो 2019 से गोल्ड खरीद रहा है, और मैंने अभी आपको बताया था 2019 से लेकर 2025 तक जो है गोल्ड का रेट काफी बढ़ चुका है, करीबन ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना हो चुका है। तो इंडिया में भी जो गोल्ड आया है उसकी भी वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि इंडिया ने बहुत खतरनाक तरीके से गोल्ड खरीदा है। अब आप देखिए कि जनरली जो है गोल्ड का यूजेज क्या होता है, वो आपको यहां दिख सकता है। ये जो ब्लू वाला साइड है वो ज्वेलरी है, बीच वाला जो है वो टेक्नोलॉजी के लिए है, ये ऑरेंज वाला जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो ऊपर ब्राउन है वो सेंट्रल बैंक है। आप देखेंगे 2010 में सबसे ज्यादा ये ज्वेलरी के लिए यूज होता था और सेंट्रल बैंक्स बहुत कम गोल्ड परचेज करते थे। पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड परचेज बढ़ा दिया है। और जो हमने अभी चार्ट में भी देखा कि 2019 से लेकर 2024-23-24 तक बहुत तेजी से गोल्ड का परचेज हुआ है गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो ये जनरली यूज रहा है। और अगर आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा यूज या तो गवर्नमेंट का परचेज है या ज्वेलरी है। इन्वेस्टमेंट भी उतना ज्यादा नहीं है। सिर्फ 2020 में जब लोगों को बहुत डर लग गया था तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि लोगों ने गोल्ड जम के खरीदा था इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद जो खरीदा गया है वो जनरली खरीदा गया है
या तो ऑर्नामेंटल यूज के लिए या फिर सरकारों के द्वारा। तो अगर सरकारों के द्वारा भी खरीदा गया तो हम इन्वेस्ट मान सकते हैं या प्रोटेक्शन मान सकते हैं। इस पॉइंट की चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। अगर आप देखें कि इंडिया ने भी पुश किया है गोल्ड के लिए, और इंडिया ने क्या पुश किया है कि उन्होंने कस्टम ड्यूटी कट कर दी है। जो कस्टम ड्यूटी पहले 15% तक जा चुकी थी, आप देखिए 2021 में 2% थी, फिर उसको 15% तक ले गए और अब वो 6% रह गई है। तो यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी पुश किया है कि जो भी इंपोर्ट होता है उसमें जो कस्टम लगती है वो काफी कम कर दी है, और इसलिए पिछले साल कुछ गोल्ड के प्राइसेस में ऊपर नीचे हुआ भी था। अगर आप ज्वेलरी कंजम्पशन के एंगल से देखें, यानी कि जो गोल्ड में हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, चेन, रिंग्स, ये सब पहनते हैं, उसमें जो है वो इंडिया और चाइना नंबर 1 और नंबर 2 है। तो यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कंजम्पशन होती है ज्वेलरी के एंगल से। अगर आप 2022 में देखें तो 601 टन, और 2023 में देखें तो 562 टन जो है वो गोल्ड का कंजम्पशन हुआ है ज्वेलरी के पर्पस के लिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर दबा देना। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के रिसर्च करके आप तक चीजें लेके आने में, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं गोल्ड कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आगे चलते हैं। देखिए, कोई भी चीज का प्राइस राइज कब होता है? जब उसकी डिमांड राइज होती है, ठीक है। तो डिमांड ड्राइवर्स क्या है गोल्ड के? इकोनॉमिक एक्सपेंशन है। जब भी ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा, उस टाइम पे ज्वेलरी भी बिकेगी ज्यादा, और टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए लोग जो है गोल्ड खरीदेंगे। सेकंड है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जब भी मार्केट गिरती है, जो मैं आपको प्रूव करूंगा कि किस तरीके से लोग गोल्ड में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह भी आता है, क्योंकि गोल्ड जो है बाकी बॉन्ड्स के कंपैरिजन में, कमोडिटीज के कंपैरिजन में काफी अच्छा राइज देता है, तो लोग उसको भी खरीदते हैं। और मोमेंटम भी होता है, जैसे हम देखते हैं कि प्राइस ट्रेंड्स जो होते हैं वो इग्नाइट कर देते हैं बाइंग, यानी कि जब आप किसी चीज का प्राइस बढ़ता हुआ देखते हैं तो आप सोचते हैं मेरे को खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है, जिस वजह से उसकी प्राइसिंग और डिमांड और बढ़ जाती है। तो स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल में इसको डिवाइड किया गया है डिमांड ड्राइवर्स को। अच्छा, आप देखेंगे कि जब भी इक्विटी मार्केट्स नीचे जाती है, जनरली गोल्ड ऊपर जाता है, पर इस बार थोड़ा गोल्ड ऊपर गया है और जाता ही जा रहा है। आप यहां देखिए कि इक्विटी मार्केट्स, जैसे कोविड-19 में आप देखेंगे कि यहां पे क्रैश आया था बहुत जबरदस्त, तो क्या हुआ, यहां पे गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। तो या ऑरेंज में जो देखेंगे वो गोल्ड है, और जो ब्लू में देखेंगे वो निफ्टी का इंडेक्स है। तो जैसे कोविड-19 आया, गिरा, गोल्ड ऊपर चढ़ गया, ठीक है। अगर आप यहां देखेंगे, यहां ये नीचे गिरा, मार्केट ग्लोबल क्राइसिस आई थी 2008 में बहुत जबरदस्त, तो उस टाइम पे भी गोल्ड जो है वो ऊपर भाग गया था। यहां पे आप देखेंगे मार्केट्स फ्लैट रही, गोल्ड ऊपर चला गया, सॉवरेन डेट क्राइसिस आए थे। ब्रेक्सिट का टाइम आया, निफ्टी नीचे चला गया, गोल्ड ऊपर चला गया। ब्रेक्सिट मतलब जब ब्रिटेन ने ईयू से एग्जिट कर लिया था। अब यहां पे आप देखिए कि यहां पे जैसे ही थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरा तो गोल्ड देखिए कितना स्पीड से ऊपर चला गया, और अभी भी जो है गोल्ड मार्केट नीचे जा रहा है और गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जनरली निफ्टी से नेगेटिव कोरिलेशन है, निफ्टी नीचे गिरेगा तो गोल्ड ऊपर गिरेगा, और इसलिए मैं गोल्ड को गद्दा कहता हूं, क्योंकि जब आप गिरते हो, जब आपका इक्विटी पोर्टफोलियो गिरता है, तो गोल्ड गद्दे की तरह आपको बचा लेता है। अब ये मजेदार डेटा पॉइंट्स देखिए, जिससे पता चलता है कि जब भी क्राइसिस आती है तब गोल्ड जो है मार्केट से बेटर परफॉर्म करता है। अगर हम 1978-79 में ऑयल एनर्जी क्राइसिस देखें, तो जो यूएस का इंडेक्स था वो 2 साल में करीबन 13% बढ़ा, 12.3 और 1.1। उस टाइम पे गोल्ड कितना बढ़ा? 168% बढ़ गया। तो सोचिए 2 साल में जितना इंडेक्स बढ़ा, उससे 12 गुना ज्यादा गोल्ड बढ़ गया, क्योंकि वहां पे क्राइसिस आ गई थी। फिर क्या हुआ, 1986-87 में जापान में बहुत प्रॉब्लम हुई, तो वहां पे आप देखेंगे कि इन 2 सालों में मार्केट्स ने करीबन 16% का रिटर्न दिया है, पर वहीं पे गोल्ड ने 43% का रिटर्न दिया, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का रिटर्न दिया है। फिर 1993 में ब्लैक वेडनेसडे आया, जब स्टर्लिंग क्राइसिस आ गई थी। इसके बारे में बहुत बात की गई। अगर आप इस पर डिटेल का स्टडी चाहते हैं तो आप ब्लैक वेडनेसडे लिख दीजिए, मैं उस पर बनाऊंगा। 7% एसएनपी भागा था, और उस टाइम पे गोल्ड जो है 17% भागा था, यानी 2 गुना से ज्यादा भागा था। फिर डॉट कॉम बबल, कौन भूल सकता है? डॉट कॉम बबल के बारे में मैंने अभी बहुत बड़ी केस स्टडी बनाई है, जिसमें मैंने सारे क्रैशेस को कंपाइल किया है। अगर आप एक्साइटेड हो उसको देखने के लिए तो नीचे क्रैशेस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा आपको वो वीडियो आप वेट कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊंगा। डॉट कॉम बबल के टाइम 2 साल में जो यूएस इंडेक्स है वो करीबन 40% नीचे गिर गया था, पर वही 2 साल में गोल्ड जो है वो 25% ऊपर चढ़ गया था। फिर जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई 3 साल 2006-7-8 में, उस टाइम पे जब आप देखेंगे तो एसएनपी इंडेक्स ऑलमोस्ट तीनों साल मिला के 10-12% नीचे था, पर अगर गोल्ड आप 3 साल का मिला ले तो वो करीबन 60% ऊपर था। जब जब आएगा क्राइसिस, बना लो गोल्ड के बाइंग का प्रोसेस, यानी कि बहुत सिंपल रखना है। क्राइसिस आया, गोल्ड को बाय करना है, ठीक है। तो जब जब आएगा क्राइसिस, बना लो गोल्ड को बाय करने का प्रोसेस। और 2006-7-8 में आप देखेंगे कि यहां पे खतरनाक तरीके से गोल्ड जो है इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कोविड-19 का तो सबको पता ही है कि उस टाइम पे एसएनपी इंडेक्स पूरे साल में आगे भाग गया था, पर एक बार बहुत शार्पली गिरा था, और उस टाइम पे गोल्ड 24% जो है आगे गिर गया था। 2022 में इन्फ्लेशन हुई, फेड टाइटनिंग हुई, थोड़ा सा रशिया यूक्रेन वॉर भी हुई, तो इंडेक्स जो है एसएनपी इंडेक्स, यूएस का इंडेक्स 20% नीचे गिरा था, पर गोल्ड सिर्फ 0.4% नीचे गिरा था। तो गोल्ड क्या है, नीचे लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में भर भर के, गद्दा। यानी कि जब भी मार्केट्स गिरेंगे, जब भी आपका इक्विटी पोर्टफोलियो गिरेगा, वो धड़ाम करके गोल्ड पे आएगा। मैंने खुद भी बहुत गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं ईटीएफ्स खरीदता रहता हूं, खरीदता रहता हूं, खरीदता रहता हूं, और मेरे जो ईटीएफ्स है, मैं जो एसए पॉइंट डिप करता हूं, उसमें आज मेरा ईटीएफ का पोर्टफोलियो जो है सिर्फ गोल्ड में वो करीबन 23-24% ऊपर है। तो यानी कि मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से उसका फायदा उठाया है, क्योंकि गोल्ड मेरा गद्दा बना हुआ है। अब आप बहुत मोड्स में खरीद सकते हैं, मैंने बताया था, मैं जिस पे डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, पर आज जो मैं बात करने वाला हूं वो ईटीएफ की बात करने वाला हूं, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बंद हो चुके हैं, और बैंक्स और ज्वेलर जो है वो
बहुत अच्छा तरीका नहीं है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। तो या तो हम ईटीएफ्स में करते हैं या फंड ऑफ फंड में, बट मैं ईटीएफ्स में फोकस करता हूं। इसमें हमारे को बहुत बड़े बड़े फायदे मिलते हैं, जिसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं। बार बार कह रहा हूं, उसको जाके देखना, मिस मत करना। 3 लाख से ज्यादा व्यूज है उस पर, लोगों ने बहुत इंजॉय किया उस वीडियो को, बहुत कुछ सीखा है। अगर आप इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पिछले 15 साल में गोल्ड ने 11% का सीएजीआर दिया है और निफ्टी 50 ने 13% का सीएजीआर दिया, यानी 2% का फर्क है। 10 ईयर्स के होराइजन पे देखें तो गोल्ड ने 11% के आसपास का फिर से सीएजीआर दिया है और निफ्टी 50 ने 13.8% का दिया है। 7 ईयर्स में देखें तो गोल्ड ने 14% दिया है और निफ्टी 50 ने 16.2% दिया है। तो अगर आप लॉन्गर होराइजन में भी देखें तो गोल्ड एक अच्छा रिटर्न आपको देता है, एटलीस्ट एफडी को बीट कर रहा है कंटिन्यूअसली, और कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट आपको दिया जा रहा है। देखिए एफडी में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि एफडी में आपको हर साल टैक्स देना पड़ता है। तो एफडी जो है वो इमरजेंसी फंड के लिए ठीक है, निवेश के लिए ठीक नहीं है। निवेश के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, लंबे समय की आपकी अवधि है, तो आपको डेफिनेटली गोल्ड को एक एसेट क्लास बनाना चाहिए, क्योंकि गोल्ड क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख दो, गद्दा। अगर आप पिछले कुछ सालों को देखें तो बहुत साल ऐसे हैं जहां पे गोल्ड ने निफ्टी 50 से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जैसे 2022 में निफ्टी 50 ने 5.7% का रेस दिया था, वेरस गोल्ड ने 13.9 का दिया था। 2020 में निफ्टी 50 ने 16% दिया था, जबकि गोल्ड ने 28% दिया था। 2019 में भी निफ्टी 50 ने 13.5% दिया था, गोल्ड ने 23% दिया था। 2018 में भी ज्यादा दिया था, 2016। बहुत ऐसे साल दिखेंगे आपको जहां पे गोल्ड ने निफ्टी 50 से बेटर परफॉर्म किया हुआ है। दोस्तों वीडियो छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि लास्ट में वो 2 मैजिक ईटीएफ बताऊंगा जिसमें सबसे कम ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो है। अब आप देखिए, सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखना होता, रिस्क भी देखना होता है, और रिस्क होती है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है। तो अगर आप देखें तो गोल्ड जो है वो हमेशा कम वॉलेटाइल रहता है। 2008 में गोल्ड कितना वॉलेटाइल रहा है, 28.9%, जबकि स्टॉक मार्केट कितनी थी, 44%। 2010 में गोल्ड 13.4% और स्टॉक मार्केट 16.3%। इस तरीके से 2020 में 19.9%, 31.1%। मतलब ओवर ईयर्स अगर आप देखेंगे तो जो गोल्ड है वो हमेशा कम वॉलेटाइल रहा है, यानी कि गिरने की संभावना कम, चढ़ने की संभावना ठीक। तो एसेट क्लास में डाइवर्सिफिकेशन में गोल्ड बनना चाहिए, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखना है गद्दा। तो दोस्तों ये हमने समझ लिया गोल्ड के रीजंस, गोल्ड खरीदने के रीजंस, गोल्ड की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस सीख ली हमने। देख लिया गोल्ड हमारा गद्दा बन सकता है, हर चीज हर सिनेरियो को समझ लिया है, क्यों गोल्ड बढ़ रहा है, क्यों गवर्नमेंट भी गोल्ड को स्टैक कर रही है, जमा कर रही है, और गोल्ड का प्राइस बढ़ते जा रहा है। इस साल में पहले 3 महीने के अंदर अंदर ही गोल्ड 23-24% ऊपर जा चुका है। बाप रे, इतने अच्छे रिटर्न्स उसने दे दिए हैं। मैंने भी उसका फायदा उठाया, तो आप भी उसका फायदा उठा सकते हैं। 2 मैजिक ईटीएफ बताऊंगा। सबसे पहला है मिराय एसेट गोल्ड ईटीएफ। अगर आप ये देखें तो ये इसका प्राइस इस टाइम चल रहा है 91 रुपीज 14 पैसा। देखिए ईटीएफ जो होता है ना, वो यूनिट के हिसाब से होता है। अगर आप 1 ग्राम सोना देखेंगे तो वो होता है 9,000 रुपए के आसपास का, और यहाँ पे 91 है, तो यानी ये 0.01 ग्राम सोना का एक यूनिट बनता है आपका। तो 91 रुपीज का ये एक सोने का आपका यूनिट बन रहा है 0.01 ग्राम्स का। अगर आप रिटर्न्स के एंगल से देखें तो इसमें 28.9% का रिटर्न मिला है पिछले 1 साल में, क्योंकि ये गोल्ड को मिमिक कर रहा है, तो गोल्ड के रिटर्न्स इसको भी मिले हैं। इसका जो एयूएम है वो 734 करोड़ का है, और इसका एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.34% का है। अगली चीज अगर आप यहां देखें तो इसका कैटेगरी एवरेज, यानी कि इसकी कैटेगरी में, गोल्ड ईटीएफ की कैटेगरी 23% राइज की है, जबकि ये ज्यादा राइज किया। क्यों राइज किया, उसका रीजन है क्योंकि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम है, और इसका एयूएम अच्छे खासे साइज का है, 734 करोड़ का है। आप समझिए जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही ये गोल्ड के प्राइस के आसपास होगा। इसको मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। ठीक है, तो आपने देख लिया ये मिराय एसेट का गोल्ड ईटीएफ है, जो आपके बहुत काम आ सकता है। एक यूनिट आपका 91 रुपीज का है और एक यूनिट 0.01 ग्राम्स है। इसके आगे अगर चलते हैं तो दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा मैजिक ईटीएफ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो नीचे मैजिक लिख दीजिए। अगला जो है वो मात्र 10 रुपए से नीचे आपको मिल रहा है। तो पहला जो था मिराय एसेट वो 100 रुपए का था, पर अगर आपको लगता है जी 100 रुपए ज्यादा अभी डाल नहीं सकते, कुछ कुछ अभी सिचुएशन में नहीं है कि हम 100 रुपए डालना चाहते हैं, हम 10 रुपए में करना चाहते हैं, 10 रुपए में गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, तो ये 0.001 ग्राम गोल्ड है, जो 9 रुपीज 11 पैसा का है। और अगर आप इसका रिटर्न्स देखेंगे तो इसका भी रिटर्न्स 29.6% का आ रहा है। इसका एयूएम 514 करोड़ है और इसका भी एक्सपेंस रेशियो 0.36 है। तो ये 2 मैजिक ईटीएफ्स हैं जो बहुत कम एक्सपेंस रेशियो है, एक मिराय एसेट का है और एक टाटा गोल्ड का है। जो बाकी ईटीएफ्स हैं उसमें क्या है, आप देखिए ये निप्पॉन इंडिया का गोल्ड बीज है, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.82% है, यानी कि बहुत ज्यादा है। एचडीएफसी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का देखें तो वो 0.59% है। एसबीआई गोल्ड का देखें तो 0.73% है, यानी कि सारे जितने भी ये ईटीएफ्स हैं वो 0.5, 0.6, 0.7, 0.8% के जो है एक्सपेंस रेशियोज हैं, जबकि ये जो है टाटा गोल्ड और मिराय वो सबसे कम 0.36% के आसपास के हैं। और इसलिए आप यहाँ पे प्राइस में भी फर्क देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका निप्पॉन का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, तो उसके एक यूनिट का मार्केट प्राइस 78 रुपीज है, वेरा सेम चीज मिराय एसेट में 91
1 रुपीज के आसपास की है। सो ये जो 2 गोल्ड ईटीएफ्स हैं, ये आपके लिए सबसे अच्छे ईटीएफ्स हो सकते हैं। तो अगर आप भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों फंड्स में पैसा डाल सकते हैं, पर पैसा डालने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। मेरे एजुकेशन को यूज करके अपनी रिसर्च के साथ जोड़ के अपने फाइनल डिसीजन को लेना। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत डिटेल्ड रिसर्च करके गोल्ड के पूरे एजुकेशन को, पूरे केस स्टडी को आपके पास लेके आया हूं, और उसके साथ 2 मैजिक ईटीएफ्स भी बता दिए हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया इस वीडियो को। अगर मास्टर क्लास अटेंड करनी है तो गूगल फॉर्म ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर उसको अटेंड कीजिएगा, भर दीजिएगा। ये वीडियो सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी गोल्ड के एसेट क्लास को समझ सके, उसकी इंपॉर्टेंस को और इसके रिटर्न्स को समझ सके, और इन 2 ईटीएफ्स को भी जान सके। बहुत सारी प्लेलिस्ट बन चुकी है एमएफ गोल्ड सब पे, तो जरूर देखिएगा। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।